करारी हार मिली तो केजरीवाल वापस दिल्ली की ओर देखने लगे। केजरीवाल सीएम की कुर्सी छोड़ने पर अब अफसोस भी जता रहे हैं। दिल्ली के लोगों से गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या केजरीवाल की वजह से बेसहारा हुई दिल्ली उन्हें दोबारा माफ करेगी? दिल्ली की जनता क्या अब दोबारा केजरीवाल को वोट देगी? केजरीवाल सुर्खियों से गायब होते हैं तो वो नई सियासी नौटंकी रच देते हैं। तिहाड़ में इसी वजह से बंद हैं, लेकिन क्या इसे जनता ड्रामेबाजी करार दे रही है? इन्हीं 3 सवालों के साथ हम जनता के बीच गए। जनता क्या सोचती है, आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर कि आखिर केजरीवाल पर क्या बोलेगी दिल्ली की जनता। बात बात पर धरना देना और बात बात पर जनमत संग्रह कराना आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की राजनीति का यही ट्रम्प कार्ड है। लेकिन क्या केजरीवाल के ये 2 पुराने दांव चलेंगे? जमानत के लिए मुचलका भरने से इनकार के बाद धरना प्रदर्शन का स्टंट फ्लॉप हो चुका है। इस स्टंट से पहले केजरीवाल ने दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने के लिए जनमत संग्रह का शिगुफा छोड़ा था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिख दी थी। परसों एक चिट्ठी बनाई थी जो शायद कल सुबह एलजी के यहाँ डिलीवर हुई थी कि हम लोग जनता से रायशुमारी करना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बने या ना बने। इसलिए आप हफ्ते भर के लिए अगर आप सोच रहे हो कि डिसॉल्व करोगे असेंबली तो डिसॉल्व मत कीजिएगा, हफ्ते भर के लिए रोक लीजिएगा। लेकिन केजरीवाल के मंसूबों पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। मजबूरी में उन्होंने जनमत संग्रह का आइडिया रद्द कर दिया और जनता से माफी मांगकर दिल्ली में दोबारा सत्ता की जंग लड़ने की तैयारी करने लगे। जब हमने सरकार छोड़ी थी, हमने नैतिकता के आधार पर छोड़ी थी। हमने सोचा था कि हम अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसको इस तरह से लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। अब केजरीवाल ने तो दिल्ली में जनमत संग्रह कराने से यू टर्न ले लिया, लेकिन इंडिया न्यूज ने दिल्ली की जनता की नब्ज टटोली और उन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जो केजरीवाल के साथ साथ पूरे देश के मन में है। इंडिया न्यूज की टीम ने दिल्ली के कोने कोने में जाकर लोगों का मन टटोला और उसे मत यानी वोट की शक्ल में इकट्ठा किया। इंडिया न्यूज की टीम ने दिल्ली की जनता से पूछा कि क्या केजरीवाल ने पब्लिसिटी के लिए बॉन्ड नहीं भरा। केजरीवाल ने दिल्ली से माफी मांगी है। इंडिया न्यूज ने दिल्ली से ये भी पूछा कि क्या दिल्ली के आम लोग केजरीवाल की माफी कबूल करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर दिल्ली में आज चुनाव हुए तो क्या लोग केजरीवाल को वोट देंगे? इंडिया न्यूज की राय शुमारी में दिल्ली के लोग दिल खोल कर बोले भी। शोषे करते नजर आते हो, आप ड्रामा करते नजर आते हो। जब उन्होंने अच्छे भले सीएम बने हुए थे उसके बाद उनको सीट छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। उनका ही कलीग है योगेंद्र यादव, उन्होंने बॉन्ड भरा है और छूट गए हैं और ये अड़े हुए हैं जिद पे। तो ये एक अड़ियल टट्टू की तरह अपने आप को साबित कर रहे हैं। वो कोई गलत काम नहीं किया है, वो जहाँ तक जनता का भलाई के लिए काम कर रहा है। अब दिल्ली के जनमत की गिनती अंतिम दौर में है। अगले कुछ ही पलों में नतीजे आपके सामने होंगे। फिर आप सब सुनेंगे केजरीवाल पर जनमत संग्रह में क्या बोली दिल्ली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये है जनमत संग्रह की वो पर्ची जो आज दिल्ली के कोने कोने में गई और लगभग 2000 की बड़ी सैंपल साइज के साथ हमने पूरा का पूरा सर्वे किया है कि केजरीवाल के बारे में दिल्ली आखिरकार सोचती क्या है। हमारे सहयोगी दिल्ली के कोने कोने में गए, उन्होंने पर्चे बांटे, पर्चे लोगों ने बड़े रुचि लेके भरे, अपने टेलीफोन नंबर भी लिखे, कुछ लोगों ने अपने कमेंट भी लिखे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट है, आपको पढ़कर सुनाऊंगा मैं कि वो कमेंट आखिरकार कहते क्या हैं। और हमारी ये जो टीमें हैं ये दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में गई हैं
कनॉट प्लेस का नजारा आप देख सकते हैं और ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं बाकायदा, ये भी देख सकते हैं आप। तो इसी पर होगी आज हमारी बड़ी बहस कि दिल्ली क्या कहती है अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्या सोचती है अरविंद केजरीवाल के बारे में। सबसे पहले सवाल का जवाब कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था, तो 63% लोग सोचते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था। 63%। संदीप दुबे जी 63%। देखिए, मैं तो अभी इस विषय पे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कह सकते हैं आप? ये विषय पे बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। क्यों तो उचित अगर नहीं? क्योंकि ये इंडिया न्यूज का सर्वे है और अब मैं आपके सर्वे जनता का सर्वे भैया, इंडिया न्यूज का नहीं, जनता का सर्वे, जनता के बीच गए। देखिए आपके सामने बड़ा है पोथा पूरा। देखिए, जब दिल्ली के लोग और सब लोग अरविंद को जानेंगे और अरविंद के बारे में समझेंगे तो वो समझ जाएंगे कि पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। अरविंद अपने लिए नहीं, एक समाज के लिए जी रहे हैं। समाज के लिए जी रहे हैं जी, क्या बात है। मुफ्ती शम्मुम काज़मी साहब। क्या बात। दीपक भाई, सारा देश गवाह है कि अरविंद ने यह साबित कर दिया है कि वो देश के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, अपने लिए जीता है। और अगर वो अपने लिए नहीं जीता तो जितने हथकंडे इस्तेमाल किए अरविंद ने किए हैं, अरविंद केजरीवाल ने, शायद इतिहास में किसी नेता ने इतने हथकंडे इस्तेमाल किए हों। मगर वाह, जनता का भी जवाब नहीं है कि आज आपके सामने रखा हुआ जो सर्वे है आपका, मैं इसे 100% आपको बधाई देना चाहूंगा, आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि सबसे पहले दीपक चौरसिया ने इनकी हकीकत को पूरे देश के सामने रखा है। इसलिए बधाई के पात्र हैं दीपक चौरसिया और दीपक चौरसिया की टीम कि उन्होंने सबसे पहले, और मैं गवाह हूं, उसका आई विटनेस हूं कि मैंने ये बात कही थी कि दीपक भाई एक दिन इनके कारनामे सामने आएंगे तो लोग इनसे दूरी नहीं, इनसे नफरत करेंगे। और आज वो दिन आ गया है कि अरविंद केजरीवाल को संजीव दुबे जी कि 150 लोग जेल के सामने पहुंचे और उनकी टीम को आज वो ये कहने वाली टीम कि हम पीछे नहीं हटेंगे, वो मुचल के दे करके, अपने आप को माफीनामे दे करके जेल से बाहर आ रहे हैं। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी और इससे बड़ा और सबूत क्या होगा कि जो सामने रखा है। मैं इस चैनल की विश्वसनीयता के ऊपर और इस चैनल के सारे साथियों के संघर्ष को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एक चीज भी आज तक इसमें गलत साबित नहीं हुई। मैंने इसी चैनल पर दीपक भाई के साथ कुमार विश्वास के लिए कहा था, आज कुमार विश्वास के भी आंसू निकलने लगे। आज सारे लोगों के धीरे धीरे कोई चीज ऐसी बच नहीं गई है। ड्रामे बहुत हुए, ड्रामे खत्म हो गए। एक्टर वो है और एक्टिंग खत्म हो गई, जनता समझ चुकी है। आज जनता व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आई थी और वो व्यवस्था परिवर्तन भी हो चुकी है। अच्छे दिन भी आने वाले हैं, अच्छी सरकार भी आ गई है। मुझे उम्मीद है कि अब देश के अंदर अच्छा वातावरण बनेगा और ऐसे लोग जो एक्टिंग करते थे, लोग उन्हें समझ चुके हैं, अब उनके लिए कोई जगह रह नहीं गई है। दीपक अमीन साहब, क्या ये आप अरविंद केजरीवाल का ड्रामा मानते हैं? जो जनता कह रही है वो सही है क्या? देखिए, जनता तो जो कहती है वो हरदम सही होता है, उसके तो विरोध कर नहीं सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है और ये शुरू से ही ये मानना था कि अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो उनके पास अब कुछ मुद्दे नहीं रहे हैं, उनके पास अब ये परिणाम भी काफी बुरे आए हैं। तो जो पुराना जो उनका नाटक था, पुराना जो उनका ड्रामा था कि मीडिया में बिना मुद्दे के किस प्रकार से एक जगह बनाए रखें, तो ताकि किस प्रकार का ड्रामा करें ताकि मीडिया उनको कवरेज देती रहे, वो न्यूज में बने रहें, ये वही जारी है, ये वही किस्सा चल रहा है उनका। ये वही किस्सा चल रहा है। संदीप दुबे, एक बार फिर बॉल आपके कोर्ट में, वही किस्सा चल रहा है कि मीडिया कवरेज के अंदर कैसे बना रहना है, टीवी के अंदर। बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब ये दस्तूर है इस दुनिया का, जो अच्छा मतलब कहते हैं ना कि अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। कांग्रेस को तो कभी भी अच्छी चीजें इस देश में अब दिखती ही नहीं है, दिखना ही बंद हो गया। वही कांग्रेस दूसरी सरकार बनाई थी, अब ये वही कांग्रेस है। संदीप दुबे भूलिए मत, ये वही कांग्रेस है जिसके समर्थन से आपने सरकार काज़मी साहब की बात भी आज मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सरकार बनाना चाहते थे संदीप दुबे, बीजेपी के अच्छे नेता हो गए, तो काज़मी साहब की बात भी मुझे अब अच्छी लगती है। क्योंकि क्या ये इस तरह का जो आडंबर आज रचा जा रहा है एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उस व्यक्ति की क्या गलती है? मुझे 4 गलतियां बता दे कि उस आदमी ने 4 ये गलतियां करी। उस आदमी की गलती ये है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, व्यवस्था परिवर्तन की आज बात करता है और पूरे देश में जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनके बारे में वो खुल के बोल रहा है। हिम्मत आई है, हिम्मत जुटाने की बात करता है। यही गलती है ना अरविंद की, जिसके वजह से आज अरविंद को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अच्छा, जनता समझ रही है, जनता को बेवकूफ हम नहीं बना सकते। 2005 में फोर्ड फाउंडेशन से कितना पैसा मिला था आपको?
क्या 2005 आम आदमी पार्टी 2005 में बनी थी? नहीं, आप एक व्यक्तिगत बात बताइए, 2005 में आम आदमी पार्टी बनी थी? नितिन गडकरी सवाल का जवाब आरोप थे, नितिन गडकरी पर व्यक्तिगत आरोप थे, नितिन गडकरी पर भी व्यक्तिगत आरोप, और जिस मुद्दे पे आम आदमी नितिन गडकरी पर भी व्यक्तिगत आरोप थे, वो बीजेपी के नेता के तौर पर आरोप नहीं थे, उन पर भी व्यक्तिगत आरोप थे। उनके पूर्ति शुगर मिल उनका सुनिए साहब, उनके व्यक्तिगत हमने नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने भी आरोप लगाया। और दूसरा दिग्विजय सिंह, और सुनिए IRS ऑफिसर ने, सुनिए साहब, ठीक है, तो हम माफी नहीं मांगे ना, हमने कोई गलती नहीं करी। सुनिए, इसमें कांग्रेस वोट इन अबाउट टू सिंक एंड व्हेन आवर पार्टी कम्स टू पावर देयर वुड बी नो चिदम्बरम और सोनिया टू सेव देम। गडकरी हैज सेड एड्रेस पार्टी वर्कर। इन्होंने साफ साफ ये देखिए IRS ऑफिसर को धमकी दी थी। तो जो आदमी इस तरह का काम करता है, जो आदमी इस तरह की लोगों को डराता है, तो साहब सुनिए, तो यही चीजें तो है छोटी छोटी अवधेश भैया, जिससे बड़ी चीजें बनती हैं। अच्छा, विजय जॉली को लाते, विजय जॉली जी, किसी को गडकरी जी ये सब करा रहे हैं, ये कह रहे हैं संदीप दुबे, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल यही कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज के इस जनमत सर्वे करवाने पर आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। झूठ का झूठ और सच का सच, इसका पानी सभी नेताओं को देखना चाहिए और कभी कोई विपरीत जनमत आ जाए तो उससे सीख लेनी चाहिए। इन्होंने अभी पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी से 4 गलतियां क्या हुई। ये गलतियां ये नहीं बताएंगे, ये तो गलतियां हम इनको बताएंगे। पहली गलती हुई, इनके नेता ने ये घोषणा की थी कि मैं कभी ना तो किसी पार्टी को समर्थन दूंगा और ना समर्थन लूंगा। दूसरा, इनके नेता ने कहा था मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा। तीसरा, इन्होंने जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कांग्रेस कहा था, उसी कांग्रेस से हाथ मिलाकर इन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। चौथा, इन्होंने 48 दिनों के अंदर दिल्ली की जनता को बिजली, पानी और विकास और अनधिकृत बस्तियां, किसान, महिला सुरक्षा और नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दे पर टाए टाए फिस इनका लिफाफा फटते देखा। ये 4 तक सीमित नहीं है, मैं 5 और 6 भी गिनवाऊंगा। इन्होंने 5वीं गलती ये की कि दिल्ली की जनता को कटघरे में छोड़कर ये मोदी जी के रथ को रोकने के लिए दिल्ली से बाहर की तरफ कूच किए। छठा, इन्होंने कहा हम पूरे देश के अंदर 400 लोग खड़े करेंगे, हम कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प बनेंगे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल जी होंगे। 7वां, ये मोदी जी का रथ तो रोक नहीं सके, वहां पर भी इनको मार खानी पड़ी। अब 8वां, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार अरविंद केजरीवाल जी क्या करें, कोर्ट के अंदर हाजिर नहीं होते थे, उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे। और मैं इनको बताना चाहता हूं, मैं नितिन गडकरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक राजनेता होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन की भी भूमिका का निर्वाह किया है। मैं उनके बहुत साथ रहा हूं, उनके साथ मैं देश और विदेश का मैंने दौरा किया है। जिस व्यक्ति ने देश के अंदर रोजगार सृजन करने के लिए, किसानों को आत्महत्याओं से बचाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर एक अहम भूमिका का निर्वाह किया, उसमें आप गलत आरोप लगा दें, फिर उन आरोपों के एविडेंसेस को आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रस्तुत नहीं करें, और जब कोर्ट आपको कहे कि आप बेल बॉन्ड ले लो तो आप कहें नहीं नहीं नहीं, मैं तो बेल बॉन्ड नहीं लूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कानून से ऊपर उठ के, वो अपने आप को आम आदमी नहीं समझता, इसलिए पहले 2 दिन के लिए जेल गए। अब आज मैंने जब ये सुना 14 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से तिहाड़ भेज दिया गया है, तो मेरी आंखें नम हो आई। मेरा पूरा आम आदमी पार्टी के साथ पूरा और पूरा सहानुभूति है। इनको मैं बताना चाहता हूं, अपनी कमियों के ऊपर मोहब्बत लग गई आपकी आंखों में। देखिए, आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। अरविंद भाई के आए नहीं आए, उनके प्रवक्ता के आए नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक संवेदनशील हृदय भी रखते हैं, और संवेदनशील हृदय के नाते मेरी आंखें नम हो गई जब मुझे जानकारी मिली कि अरविंद जी को दोबारा से 14 दिन के लिए भेजा गया है। जो झूठ बोलेगा उसको कौआ काटेगा।
जाएगा। इसलिए आपके नेता को कौवा नहीं काटे। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, रिव्यू करिए। और अगर दिल्ली की जनता, ये 67% लोग, 63% लोग कहते हैं ये नाटक है, नौटंकी है, मानिए ना, कहिए गलती हो गई, पहले भी गलती मांगी, दोबारा अरविंद केजरीवाल जी गलती माने, क्षमा मांगे। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है विजय जौली की, कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रहने की इच्छा है तो आपको या हमको क्यों तर्पण होनी चाहिए कि वो बाहर निकले? पहली बात तो ये है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से गए हैं। लेकिन मुझे दीपक जी, मैं सीरियस नोट पर आऊं उससे पहले जो अपना सर्वेक्षण है, मुझे इस पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, वो कि 37% लोगों ने क्यों नहीं माना कि ये राजनीतिक स्टंट है। तो मेरा उत्तर शायद ये है कि लोग शायद साकार पॉलिटिक्स में कुछ एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं और उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में कुछ स्टंट मास्टर होने चाहिए। इसीलिए शायद 37% में से एक बड़ा पार्ट ऐसे लोगों का होगा, अक्षय कुमार होने चाहिए। हाँ, स्टंट मास्टर। नहीं तो मुझे लगता है चिंता मत करिए, स्टंट मास्टर नंबर 1 पोजीशन पे आ चुके हैं, वहाँ ड्रामा हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। 100% ये होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं स्टंट मास्टर भी हम लोगों ने ही इसी चैनल पर पहला नाम दिया था कि राजनीति में स्टंट मास्टर आए हैं, ये अपना ही दिया हुआ नाम है। लेकिन एक बात साफ है, देखो संदीप, मानो नहीं मानो, मैं जो कह रहा हूं कि ये तो देश भर देख लिया है कि ये बिल्कुल अवांछित और दुर्गंध पैदा करने वाला आचरण है। विवेकशील लोग उनके साथ जा नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। उनके लोग भी उनके साथ छोड़ के जा रहे हैं। कल डिबेट के बाद जो प्रमुख लोग हमारे साथ बैठे वो सब लोग अपनी पीड़ा बता रहे हैं, तो ये साफ है ये। लेकिन मेरा दीपक जी ये कहना यह है कि भाई इस स्टंट मास्टर से देश को कैसे छुटकारा मिलेगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जनता हरा देगी, तो हरा दिया, लेकिन हराने के बाद वो फिर एक स्टंट लेके पैदा ले लिया और देश के सारे मुद्दे, सारी प्राथमिकताएं हाशिए पर अरविंद केजरीवाल का स्टंट जो है सामने आ जाता है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है, आगे सर्वे इस पर भी होना चाहिए कि भाई इस स्टंट मास्टर से देश को कैसे छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, देश को कैसे छुटकारा मिलेगा? संदीप दुबे, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, बहुत सीधा। आज बॉन्ड भर सकते थे लेकिन बॉन्ड नहीं भरा, और कल योगेंद्र यादव ने वही बॉन्ड भरा था, दोनों में अंतर क्यों? मैं एक बात आपसे पहले तो विजय जौली जी की सवालों का जवाब दे दूं। नहीं, योगेंद्र यादव क्रिमिनल है। तो मैं तो एक ही कहूंगा कि हजारों गम मेरी मुश्किलें बदल नहीं सकती, मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की। देखिए, इस बात को कहते हुए मैं कहता हूं दीपक भैया, अगर मैं आप सबसे कहता हूं, एक दिन आप उसको कह रहे हैं ना कि अरविंद नौटंकी कर रहे हैं, अरविंद ड्रामा कर रहे हैं, आप में से एक आदमी उनकी जिंदगी को जी के देख ले, और एक दिन आप जेल जाइए, आप चले जाइए किसी, हम नाटक नहीं करेंगे, नहीं सकता, हम नौटंकी नहीं करेंगे, हम बड़े बड़े भाषण तो दे सकते हैं लेकिन देश के लिए खड़े नहीं हो सकते। उनके जो विचार है, उसके विचारों को मैं आनंद कुमार अगर सुन रहे होंगे, एक लाइन बोल दे रहा हूँ, तुम बोलना, एक लाइन। प्रोफेसर आनंद कुमार ने बाजाबता कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल और अवधेश कुमार पर प्रश्न उठाते हैं तो जब वो सार्वजनिक जीवन में नहीं थे तब से मैंने इनको साधना और तपस्या करते देखा है। ये तुम्हारी पार्टी के एक बड़े नेता का, मैं अपना कभी आत्मप्रचार नहीं करता हूं, लेकिन एक सार्वजनिक वक्तव्य है, और मेरे को भी उन्होंने कहा कि आपके सामने कहां से आएंगे वो लोग काम करने में, वो बाद में आए। अगर आप ऐसे ही बोलेंगे तो आपके सामने कहाँ से दूसरे अरविंद आएंगे? नहीं, मुझे मेरा कहना कि ये मत करो, लोग हिम्मत साधना, लाखों लोग देखिए अरविंद हिम्मत कहाँ दिखाते हैं? लाखों लोग इस समाज के लिए जी रहे हैं। आप नहीं जा सकते, आप जेल में एक दिन जाके दिखाइए। ऐसा है, हम लोग तो जेल, हमारे जेल के दरवाजे की बात है। अरे अपने विचारों क्या बात कर रहे हैं? जेल में महानता की बात है, जेल पढ़ाने की बात आई थी। खड़े वाले बता रहा है, डरो ना आधी पानी में, खड़े रहे तुम अविरल होके हर संकट तूफानों में, और डिगो न अपने प्रण से तो फिर सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नब्बे तक। अरविंद आज ये काम कर रहे हो, तो आप लोग इलीगल डिटेंशन है। मैं कह रहा हूँ, एज ए लॉयर कह रहा हूँ, इलीगल डिटेंशन है। कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, बिल्कुल कोर्ट की अवमानना डिटेंशन है। जो लोअर कोर्ट देना था उसने दिया, हम हाई कोर्ट दीपक जी कह रहे हैं, ये कोर्ट क्या हो रही है? इलीगल डिटेंशन। कैमरे पे क्या कहा है मालूम है? जज ने ये कहा, इसको हाई कोर्ट में हम लोग, जज ने क्या कहा? तुम तो अंदर थे, पहले कहा है कि कम से कम आपसे उम्मीद थी कि आपको कानून की थोड़ी समझ होगी, ये बोला है ना।
और आप कानून के प्रति संवेदनशील होंगे। ये सामान्य सी बात है कि आप बेल बॉन्ड भरे और जाएं। आप इसको समझ नहीं रहे हैं। ये आपके कानूनी निरक्षरता को दर्शाता है। मैं अपने स्टैंड पर काम हूं, आपको गलत लगता है तो आप हमारे विरुद्ध दूसरे कोर्ट में जाइए। मैं अब आपको 14 दिन के लिए जेल भेज रही हूं। ये कहा है कि आप कानूनी रूप से निरक्षर हैं, आप संवेदनहीन हैं, आप देश के कानून को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये वहां कोर्ट में थे। देखिए उसी कोर्ट में थे, बिल्कुल था, मैं कोर्ट में थे, कोर्ट में मैं था। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी। हमारे कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी, हम कोर्ट के किसी हमने कहा कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी क्या? कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन और हम हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे, बात खत्म पार्टी की तरफ से। देखिए ये बात आप समझिए। दीपक जी, आप लोग ये इस टेक्निकल पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। चाहे वो साक्षर हैं या लीगली निरक्षर हैं, इसकी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ड्रामा किस तरह से उत्पन्न हो। फिर दीपक भाई आपको ये ड्रामा क्यों लग रहा है? तो ड्रामा कैसे किया जाए? तो अगर ये नहीं होता तो कुछ और होता। ऐसे नाक नहीं पकड़नी तो ऐसे पकड़नी थी। ड्रामा तो करना था उनको। ये तरीका मिला तो उन्होंने इस तरीके से ड्रामा। अच्छा, एक दिन आप राहुल जी से कहिए ड्रामा करके दिखाएं। राहुल गांधी से मतलब आप मानते हैं, बार बार जो ड्रामेबाज जो लोग बता रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ एक काम करें, एक दिन करें। एक दिन इतने हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ उसके बाद हमें नहीं लगा गांधी के बाद कोई व्यक्ति आया भारत में। फिर आ गए आप गांधी के, फिर आ गए इस तरह की। अरे गांधी जी के लिए लड़ रहा हूं। बखस दो। बिल्कुल नहीं भैया, हमें आपको पता है कि सामने वाला चोर है। हमारी हिम्मत नहीं है मैं कह पाऊं वो चोर है और उसके पास सबूत। आप उसके खिलाफ वही तो कोर्ट कह रहा है कि अब सामने की व्यवस्था तो हम बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे। उसी से ध्यान हटाने के लिए लेकिन देखो गडकरी पर साबित नहीं कर पा रहे हैं तो एक नया जो है बिल्कुल उसको एक नया लाइन देने के लिए बार बार अरविंद में दो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से। मेरे से पूछिए भैया। आपकी पार्टी और आपके नेताओं ने हमेशा से ये कहा है हम जनमत संग्रह करवाएंगे, हम एसएमएस भेज के लोगों का मत लेंगे, लोगों का मत सरकार बनाने के लिए भी लेंगे और जनपद और राजपथ के ऊपर प्रदर्शन करने के लिए भी लेंगे, दिल्ली की सरकार में आने के लिए भी लेंगे और दिल्ली की सरकार से जाने के लिए भी। जनमत मेरी एक मिनट बात पूरी हो जाने दीजिए। और ये मेरा प्रश्न इनसे है, मेरे कांग्रेस के मित्र से मैं विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। क्या अब जो इन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा, क्या उसके लिए भी आम आदमी पार्टी कोई जनमत संग्रह, कोई एसएमएस भेज के या मीटिंग्स कर पब्लिक मीटिंग्स कर लोगों का हाथ ऊपर या नीचे करवाएगी? नहीं, हम जाएंगे दिल्ली के घर घर में जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, जहां जहां हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। बेल बॉन्ड खुद जाके बताएंगे ना। हमने कोई गलती नहीं करी है। अगर आपको लगता है भाजपा को लगता है कि अरविंद बहुत बुरे बहुत गलत कर दिया है तो हम जाएंगे, एक एक घर घर जाएंगे। ये तो दिल्ली की जनता के घर जाएंगे। संदीप सवाल ये नहीं है, संदीप सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने बेल बॉन्ड न भरने से पहले क्या जनमत संग्रह कराया? मतलब कोर्ट में एक दिन में ही आप मतलब आप कोर्ट में जाने से पूर्व, कोर्ट में जाने आप लोग, हम तो पता ही नहीं चलता कि हम लोग आपने जनमत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने जनमत संग्रह कराया? एक मिनट अवधेश जी, 1 घंटे में जनमत संग्रह हो जाएगा। और ये जनमत संग्रह का ये विषय बताइए ना, ये विषय जनमत संग्रह का था। हमने आत्मचिंतन, अरविंद को लगा कि ये चीजें मैं जो कह रहा हूं वो सही है और मैं जो कर रहा हूं वो सही है, तो उस व्यक्ति ने अपने आत्मबल के कारण, उसका आत्मबल देखिए, आत्मबल नहीं अरविंद जी मानते हैं, आई एम अबव द लॉ, मैं कानून से ऊपर हूं, नहीं कानून से ऊपर है विजय, इसलिए कोर्ट में कानून से ऊपर उन्होंने क्यों नहीं जान संग्रह कराया? जाते क्यों कानून भाग जाते, भाग के तो देखते क्यों जाते? पुलिस उठा के ले आती से अपनी जिंदगी को जीने की पार्टी उनकी टूट रही। एक मिनट, ये गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी। मेरा अगला सवाल लूंगा, उसके बाद संदीप दुबे से बात करूंगा। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने माफ किया है क्या? इस पर बोले दिल्ली में लोगों ने क्या क्या बोला है, क्योंकि ये महाशय पीठ दिखाकर भागने वाले हैं, इनके बस का नहीं है सरकार चलाना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक जनता ने कमेंट लिखा है। दूसरा कमेंट है कि ये अबड़ तबड़ में काम करते हैं, इसलिए इन पर हमारा विश्वास उठ गया। संदीप दुबे, ये 2 जनता की कमेंट है, मैं सादर आपको भेंट करता हूं। मैं इनको देने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कभी आप वक्त मिले आपको तो पढ़ना, और आम जनता क्या सोचती है
अरविंद केजरीवाल के बारे में कभी उनको कम्युनिकेट भी करना कि इसका मतलब क्या होता है? क्या कहेंगे आप? अरबर तो हमारे यहाँ ये है तो कि जल्दीबाजी में काम करने की आदत है। हाँ। लेकिन जनता जिस दिन समझ जाएगी ना, मैं यही बार बार कहता हूं कि अरविंद को जिस दिन समझ जाएगी, उनके विचारों को जिस दिन समझ जाएगी, और अरविंद किसके लिए जीते हैं और क्या अरविंद चाहते हैं, उस दिन समझ जाएगी तो जनता अरविंद से देखिए। मैं मोदी जी का मोदी भाजपा में नहीं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि हम देश की सत्ता पर काबिज हो जाए। कौन सा व्यवस्था परिवर्तन कर लिया? लेकिन मैं मोदी जी को आम आदमी पार्टी की तो मोदी जी ने बोला कि स्वराज की लड़ाई में आम आदमी पार्टी की तो है ना आप। अरविंद उसी स्वराज की परिकल्पना के साथ वो भी लड़ रहे हैं। अरविंद वो लड़ रहे हैं, झोंक दी उसे, फिर तुम कह रहे हो कि वो जनता के लिए जीता है। क्या तुम ये देखिए पता नहीं, देखिए तौहीन कर रहे हो। देखिए मैं तो आपका इतना इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन प्लीज धोखा मेरे आदर से और इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। आप भाजपा के बहुत अच्छे नेता हैं, मुझे पता है। सुनिए, और आप जो भी कहते हैं मैं उसको एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देश और जनता ये देख रही है अरविंद की लड़ाई। मैं कह रहा हूं ना, एक दिन आप जाके जेल में चले जाइए, या एक दिन आप भरी दुपारी में जेल में रह के आइए, क्या स्थिति वहां से। आप एक दिन जाके जाड़े में अनशन कर लीजिए, धरने बैठ जाइए रात भर 0 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर पे। देखिए वो कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ईमानदारी है और निष्ठा है, और निष्ठा के साथ वो जीवन जी रहा है, तो उसको जीने देना चाहिए। हम लोग को, हम लोग का भी नैतिक कर्तव्य है उस राजनीति को, उस आदर्श को स्थापित होने देना चाहिए। उनकी बात से पूरा सहमत हूं। शुरू में मैं भी यही माना करता था कि राजनीति में कुछ नया करने की मन में उमंग और तरंग लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, शायद कुछ नई परिपाटियां, कुछ नई मान्यताएं, कुछ नई राजनीति को प्रस्थापित करेंगे। लेकिन जो बार बार क्रमवार हमने उनका व्यवहार देखा, उनकी कथनी और करनी में अंतर देखा, उनकी कसम खा के कसम को भूल जाना देखा, उनका दिल्ली की जनता के साथ, मैं मान सकता हूं अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल जाते, किस लिए जाते? दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में गरीब लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, वहां पर सड़कें बननी चाहिए, वहां पर खड़ंजे लगने चाहिए। मैं मान सकता हूं अगर वो कहते दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, दिल्ली के नौजवानों को सरकारी दफ्तरों के अंदर परमानेंसी के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। मैं मान सकता हूं अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के फासले को कम किया जाएगा। मैं मान सकता हूं अगर वो ये कहते कि दिल्ली की जनता को बिजली के बढ़े हुए बिलों की मार से मैं बचाने के लिए सरकार में बना रहूंगा। मैं मान सकता हूं अगर वो कहते मैं दिल्ली के अंदर पीने का पानी हरियाणा की मुनक नहर से, जो कांग्रेस पार्टी अपने 15 वर्षों के शासन में भी नहीं ला सकी, जो 150 करोड़ रुपए का इनिशियल प्रावधान था बजट के ऊपर, जो अब 650 करोड़ का हो गया, उसके बाद भी मुनक नहर से दिल्ली के 2/3 लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। अगर इन सब मुद्दों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी विरोध करते, संघर्ष करते, जेल में जाते, तो आज दिल्ली की सड़कों पर 150 कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर नहीं, दिल्ली के अंदर 1.5 करोड़ लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरते। इसलिए मेरा मानना है, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, अपने नेता को, अपने अधिकारियों को ये बताइए, आरोप लगाना, भाग जाना। अरविंद केजरीवाल जी ने जिन जिन नेताओं पे आरोप लगाए, जब उन पर और उनके साथियों पर आरोप लगे तो वो भाग खड़े हुए। कोर्ट के अंदर अगर ये सक्षम रूप से एविडेंस देते, आरोप लगाए, आरोपों को एविडेंस से मैच करते, तो मैं मान सकता हूं कि मैं आपके नेता के पक्ष में अपनी आवाज रखता। लेकिन मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वो अध्यक्ष जिन्होंने नागपुर से रिकॉर्ड मतों से सीट जीती है, जिस दमानिया ने उनके ऊपर चार्ज लगाया था और उनको केवल और केवल मात्र 66,000 वोट मिले, उस नितिन गडकरी पर जिसने पारदर्शिता के नए आधार स्तंभ राजनीति में खड़े किए। मैं तो उनके साथ विदेशों में भी गया काम करने के आधार पर। लेकिन अगर आप ऐसे जन नेताओं को प्रताड़ित करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, तो इस प्रकार की पुनर्वृत्ति होगी। और इस प्रकार के ये जो अभी आपने ये बोलो दिल्ली
केजरीवाल पर जनमत संग्रह और उसके जो नतीजे आएंगे ये चौंकाने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, आपकी पार्टी के लिए चौंकाने वाले हैं। और आज जो माहौल बन रहा है, माफ करिएगा दीपक जी, अगर अब दिल्ली में चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत लेकर आएगी और जनता की इन समस्याओं के लिए जूझते हुए केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर उसका समाधान करने के लिए परिलक्षित होगी। ये राह से भटक चुके, इनको राह पर लाने का आपने ये जो यत्न किया है जन संग्रह से, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। संदीप दुबे जी क्विकली, क्योंकि मुझे अगले सवाल पे जाना, मुझे बहुत बड़ा लंबा सब कुछ बोला। आज एमसीडी बीजेपी के हाथ में, रोका किसने? एमसीडी में काम करे बीजेपी। आज सबसे बड़ा विषय ये है। अरे आप सरकार में थे, आपको रोका किसने था? खुद इस्तीफा देकर भाग गए 49 दिन का। नहीं बात है जिसपे हम इस्तीफा देके भागे ही नहीं है, भाग गए आप इस्तीफा देके। लेकिन नहीं भागे, हम आज यही खड़े कहती है, यही खड़े हैं, दिल्ली की जनता क्या भगौड़े बन गए। सवाल के जवाब दे रहे हैं विजय जौली जी। आप भगौड़े कहें जो भी कहें, देखिए जनता देख रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। योजनाओं के 100 रुपए चलते हैं, 97 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आपकी भी सरकार है सवाल स्टेट में और केंद्र में भी रही है और अब आई है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ी लड़ाई इसी की है कि आम आदमी तक उसका हक कैसे पहुंचे। नहीं, हमारी लड़ाई तो यह है कि आम आदमी पार्टी का जितनी जल्दी नाश हो जाए, इस देश में एक बेहतर राजनीतिक की संभावना बनेगी। ये सुन लो। ये और अवधेश जी मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। पीएससी की मीटिंग हुई है और पीएससी की मीटिंग में यह तय हुआ है कि गडकरी भ्रष्टाचारी है, गडकरी चोर है। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव में उठाएगी और दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, उसी में उठा सकती है। अब इससे दिल्ली की जनता का क्या भला हो जाएगा मेरी समझ से परे है। लेकिन मैंने अगला सवाल पूछा था कि केजरीवाल ने दिल्ली से माफी मांगी है, आप माफ करते हैं या नहीं? इसका रिजल्ट क्या कहता है, आइए एक बार देख लेते हैं। 51% लोग कहते हैं हमने माफ कर दिया और 49% लोग कहते हैं हमने माफ नहीं किया। संदीप दुबे इस पे कमेंट करिए। पहले वाले पे तो बोल रहे थे कि ये पार्शियलिटी है। मैं कभी भी, ये जनता है, मैंने कह दिया, हम जो भी है क्लीन है हार्टेड है जनता के सामने। हमारे मन में कोई छल प्रपंच नहीं है। अगर हम छल प्रपंची होते तो आज जो छल प्रपंची है इसीलिए तो आप जेल में नहीं लगते। छल प्रपंची है इसीलिए तो जेल में। कपटी नहीं है, धूर्त नहीं है, कपटी और धूर्त है। राजनीति के जितने चेहरे होते हैं चेहरे में हम नहीं आते, यही दिक्कत है। हम अभी राजनीति से बहुत परे हैं। उन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जो आप पर फिट बैठते हैं। नहीं साहब, दीपक भैया आप ये बिल्कुल, मुझे जब कहा कि बोलिए तो बोलने तो दीजिए। अभी तो जब विजय भैया बोल रहे थे तो आपने बिल्कुल नहीं टोका, जब मैं बोल रहा था तो आपने टोक दिया। चलिए बोलिए। मैंने तो यही कहा कि ये जनता है और जनता हमें अभी भी प्यार करती है और हम भी उस जनता को उतना ही प्यार करते हैं जितना जनता हमसे प्यार करती है। और हमारी कोशिश बार बार है, गांधी का नाम लूंगा फिर आप लोग विरोध करेंगे। गांधी जी अगर अपना दुश्मन भी था, उनका दिल जीतते थे। हम लोग भी आ गया इस जनता के दिल जीतने के लिए अपना काम कर रहे हैं। संदीप, मुझे ये लग रहा है जो ये रिजल्ट आ रहा है उस पर बोलूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि एक दिन अरविंद केजरीवाल उनके साथी वो गाना गाए ना कि मैं तो उड़ता फिरूं बादलों की तरह, ठंडियाएं भरूं पागलों की तरह, जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया। तो मुझे तो लग रहा है तुम्हारे प्यार की यही दशा होने वाली। दीपक जी, अब अभी तक जो अपना सर्वेक्षण है उसके मेरे 4 निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष यह है कि अगर लोग पब्लिक स्टंट मानते हैं, यानी लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये अनुत्तरदायित्वपूर्ण गैर जिम्मेवार व्यक्ति है या कानून का उल्लंघन करता है, ये बिल्कुल साफ मान रहा है। और दूसरी बात कि अगर लोग किसी को नेता की जगह अगर स्टंट मास्टर मान रहे हैं तो ये कड़े शब्द हैं, लेकिन ये उस पार्टी के लिए, उस व्यक्ति के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। तीसरी बात कि अभी जो हमने दिखाया है 51 और 49%, तो माफ करने का ये अर्थ नहीं कि उसको समर्थन कर रहे हैं। कई बार लोग बड़े से बड़े अपराधी को भी क्षमा मांगने पर भारत में माफ कर देते हैं, लेकिन उसको अपने समाज में शामिल नहीं करते हैं। तो इसका कतई भी गलत अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। नहीं तो ये अपराधी है आपके हिसाब से, अरविंद केजरीवाल अपराधी है, अपराध कर रहे हैं, पूरी बात। चौथा जो इसका संदेश है संदीप कि ये अगर ठीक है और जो हम समझ रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी के नेता इसी तरह निकलेंगे तो लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और वापस जाओ के नारे लगा सकते हैं। ये साधारण सर्वे नहीं, इसको ठीक से गहराई से समझो और अंत होते होते मैं कुछ और निष्कर्ष दूंगा इस पर। संदीप, मुझे लगता है कि अवधेश भैया जो भी बात कहते हैं वो
पता नहीं कितनी जनता समझती है, मैं तो इतना ही समझ रहा हूं कि इस समय जो हम लोग इतने साफ दिल के हैं, नेक दिल के हैं, उस दिल की भावनाएं जनता समझ रही है। और हम लोग जो भी हैं, गलती भी करते हैं तो माफी मांगते हैं। हमने तो जो भी अगर लगा कि खुद में कि हमने कोई गलती करी, जबकि हमने गलती नहीं करी, वो बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा था। सुनिए, बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा था हर जगह कि आम आदमी पार्टी किसी तरह अच्छी राजनीति जो लेके आई है वो नहीं आ गया है। और उस राजनीति को रोकने के लिए हमें लगता है कि बीजेपी कामयाब भी उस राजनीति को रोकने में हुई। कांग्रेस का नहीं था, क्योंकि जो हमारे मुद्दे थे भ्रष्टाचार, कांग्रेस का नहीं था, राजनीति का अपराधीकरण, दोनों मुद्दों को पानी में फेरने का काम हुआ। और बीजेपी इसमें कामयाब इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी ने जिस तरह पूरे देश में प्रोपेगेंडा किया और जिस मुद्दे पे बीजेपी लड़ाई राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध है कि कौन के विरुद्ध है? यही तो हुआ। आज सदन के अंदर हर तीसरा सांसद किसी न किसी मुकदमे में उसमें मुकदमे लगे हुए। ये पहले कह रहे थे, इसीलिए अपने को मानते हैं कि कितने हम लोग को अभी बड़े मुद्दे को और मजबूत करना है। मैं मानता हूं आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। मैं एक छोटी सी सर नहीं, आप बाद में बोले। नहीं, मैं इन्होंने मेरी पार्टी पर आरोप लगाया है। मैं इनको बताना चाहता हूं, विनोद कुमार बिन्नी जो इनके पार्टी का चुना हुआ विधायक था, उसके साथ बेइंसाफी हुई। उसने अरविंद केजरीवाल जी को झूठा और चोर करार दिया। आपके अपने विधायक देवली के एक जेई को थप्पड़ मारते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, वो आपके विधायक का जेल में है। एक और विधायक दिल्ली के बाहरी इलाके से वो हेरा फेरी के आरोप में उनके ऊपर केस बनता है। और फिर ये शुचिता की बात करते हैं। अगर ये झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाते हैं और उसके एवाज में कोर्ट इनको सलाखों के पीछे और तिहाड़ जेल में भेजता है, तो तब ये कहते हैं हम तो सच्ची बातें बोलते हैं। भैया अगर सच्ची बातें बोलते हो एविडेंस लाइए ना। अगर हम प्रस्तुत करेंगे एविडेंस कोर्ट में, विजय एविडेंस है, सबूत है, हम पेश करेंगे। अभी ये तो शुरू के सामने कब पेश करेंगे विजय जी? मैं आपको कोर्ट तो मांग चुका है, कोर्ट तो मांग चुका है। सामने स्टेज है दीपक भैया। नितिन गडकरी पाक साफ है। नितिन गडकरी के ऊपर लगे हुए आरोप डिसाइड कोर्ट डिसाइड। नितिन गडकरी पर जो अरविंद केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए, उन झूठे आरोपों के नाते अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में गए। लेकिन नहीं, आप एविडेंस दे, आप लड़िए। तीसरा सवाल आने दो। तीसरा सवाल ले लेते दीपक भाई, एक मिनट मुफ्ती साहब, तीसरा सवाल ले लेते। अगर आज चुनाव हुए तो केजरीवाल को क्या आप वोट देंगे? तीसरा सवाल हमारा यह है कि अगर आज चुनाव हुए तो क्या आप केजरीवाल को वोट देंगे? 43% लोग बोलते हैं हाँ और 57% लोग बोलते हैं नहीं। तो यहां मेजोरिटी बोलती है नहीं। मुफ्ती साहब, आपका एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, पहली तो अभी मैंने सारी बहस सुन रहा हूं। संदीप भाई कह रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं जीते, वो समाज के लिए जीते हैं, दिल्ली के लिए जीते हैं। अभी विजय भाई ने इतना अच्छा सवाल उठाया कि अगर उन्हें वो 20 सवाल के करीब ले गए कि उनकी जो गलतियां हैं, कि उन्होंने जितनी गलतियां, कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और काट की हंडिया एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अरविंद केजरीवाल न समाज के लिए जीते हैं, न देश के लिए जीते हैं। मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूं, और संदीप भाई आपको ये बता रहा हूं, जो आपने कहा जेल की बात, अरविंद उस वक्त भी जेल में जाने को तैयार नहीं थे जब अन्ना को तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। और हमने ये कहा था कि अरविंद तुम जेल क्यों नहीं जा रहे हो, तो अरविंद तो जेल जाने से बचते थे। अब तो आपराधिक तौर से, क्योंकि किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना, झूठ बोलना हमारा कानून है, उस कानून का पालन करना, उस आदमी की जीत इसमें होती कि उस कानून का पालन करके अपने जमानती ला करके देते और कहते कि मैं इसे फेस करूंगा। उनके अंदर ईमानदारी और नैतिकता कोई चीज नहीं है। और जिस वक्त नितिन गडकरी जी और अन्य लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि उसकी एक प्लानिंग है कि जितने बड़े आदमी के खिलाफ मैं बोलूंगा उतना मेरा मैसेज बनेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं वो सारी बातें जानता हूं। अगर वक्त आया तो विद सबूत, मैंने पहले भी कहा था, दीपक भाई जानते हैं उन बातों को, झूठ बोलने के हम आदी नहीं है।
हमने देश को, जो अरविंद केजरीवाल ने जो गुमराह किया है, आंखों में धूल नहीं मिर्चियां झोंकी हैं, उसे हम बताना चाहेंगे। और जब जब मौका आएगा, मैं आज फिर चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं दीपक भाई के सामने, और आप एक ऐसा मोतबर यहां पैनल बैठा है और आपको भी गवाह बनाना चाहता हूं, अगर उन बातों के लिए अरविंद केजरीवाल स्वयं आए, मैं उनके सामने वो बातें रखूंगा कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिसे हमें करना चाहिए, जिससे मीडिया हमारी तरफ आकर्षित हो, जिससे लोगों के अंदर हमारा मैसेज आए। वो ओनली अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल इसके सिवा कुछ नहीं करना चाहते हैं। आज दिल्ली के 97% लोगों ने ये बात कह करके, मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के षड्यंत्र को और उसके अंदर की महत्वाकांक्षाओं को समझने लगे हैं। दीपक, अभी भी 43% लोग वोट देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। एक्चुअली तो अगर देखा जाए तो 43% वोट तो बीजेपी, कांग्रेस सबके वोट परसेंटेज से ज्यादा ही है। तो ये तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि 43% नंबर कम है, लेकिन फिर भी ये एक संकेत देता है कि जो पहले लोग अरविंद केजरीवाल में मानते थे, वो अब वास्तविकता बाहर आ चुकी है और अब लोग अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी की ये जो ड्रामा है उसको ज्यादा समझ रहे हैं। देखिए, इस वक्त एक पत्र आया है, मैं पत्र का कुछ कंटेंट पढ़ के, केजरीवाल का पत्र, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, क्या नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार को उजागर करना अपराध है। 21 मई की शाम को मुझे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया, मैं बिल्कुल सख्ते में आ गया, समझ नहीं पाया कि आखिर मेरा अपराध क्या है। आगे वो लिखते हैं कि मीडिया का एक हिस्सा में इस वक्त मेरे खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई को वो नौटंकी और ड्रामा बता रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप मीडिया में कोई भी हमारे खिलाफ मनगढ़ंत खबरें पढ़ें या सुने तो उस पर एकदम यकीन मत कीजिए। हमारे बारे में कह रहे हैं क्या, या मीडिया के हर उस सेक्शन के बारे में जो उनको ड्रामा कह रहा है? नहीं, ये जेल में से पत्र लिखेंगे, ये गांधी जी का अनुकरण करेंगे, ये किसके खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं? ये नाटक और नौटंकी नहीं है। आपको कोर्ट न्यायिक हिरासत में भेजता है, और किस लिए भेजता है? क्योंकि आप बेल बॉन्ड नहीं भरते हैं, क्योंकि आपको आरोपी, झूठ बोलने का आरोपी अदालत समझती है। अब बार बार अदालत द्वारा आपको समन जाने के बाद आप उसमें अपीयर नहीं होते हैं, और जब आपको फोर्स किया जाता है अपीयर होने के लिए, और केवल 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने के लिए आपको बाधित करती है अदालत, आप कहते हैं नहीं, मैं तो कानून से ऊपर हूं, मैं तो अरविंद केजरीवाल हूं, मैं दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री हूं, मैं तो सबसे बड़ा ईमानदार हूं, मैं तो वो ईमानदार हूं जो सबको, बाकियों को भ्रष्टाचार मानता है। और फिर जेल में जाने के बाद पत्र लिखेंगे, महात्मा गांधी का अनुकरण करेंगे। महात्मा गांधी तो अपना विचार जनता तक पहुंचा, अंग्रेजों के खिलाफ बताना ये गलत हो गया। यही तो नाटक करना था, ये नाटक हो गई, जाना था, और फिर मोदी जी ने जेल से पत्र लिखना था। मुझे लोग नाटक, नौटंकी, ड्रामा करने वाला कह रहे हैं, इसलिए माफ करिएगा, आप इनके पत्र को पढ़कर इनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का नहीं, हम तो निष्पक्ष मीडिया है। उन्होंने क्या किया? हम दोनों को बाहर चाहते हैं कि आप हम दोनों कभी ऐसा है, हम दोनों मीडिया है। केजरीवाल उस पत्र का अर्थ क्या है? अरे भाई, उस पत्र का क्या अर्थ है? उस पत्र का क्या? इस पत्र को पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पब्लिसिटी नहीं पब्लिसिटी नहीं, इसी से भेद खुलेगा कि वो क्या लिख रहे हैं। मैं भूल गया, उसको आप पढ़िएगा, बहुत बढ़िया, उसको स्पष्ट करने दीजिए। कितने लोगों को धमकी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इनकी नाटक और नौटंकी को एक्सपोज करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। मैं तो समझा आप पत्र पढ़कर नहीं दे रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, इसके नाटक चल रहा है, हम दोनों पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा अभी भी मानना है कि नौटंकी कर रहे हैं। इस पत्र, यह पत्र जो है अरविंद केजरीवाल के चरित्र के अनुरूप है। जो व्यक्ति ये मानता है कि केवल भ्रम और पाखंड उत्पन्न करके ही हम राजनीति में रह सकते हैं, ये उसी का अंश है। अरे पूरा देश आप देखेंगे, नहीं पूरा देश जान रहा है, नहीं पूरा देश जान रहा है कि गडकरी के खिलाफ लड़ाई के लिए और नहीं जेल गए हैं। देश की लड़ाई का वो केवल बेल बॉन्ड भरने के कारण गए, उसको एक शहीद बनाने के लिए
इस देश का मुद्दा है और इस पे लड़ाई हो रही है के लिए एक भ्रमित करने का देश को प्रयास है। जितना वो मीडिया के बार पढ़ा जाना चाहिए कि ये आदमी किस ढंग से देश को भ्रमित कर रहा है, कानून को न मानने की बात को स्वयं को महाक्रांतिकारी साबित करने की ओर ले जाना चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पत्र का अर्थ आप ऐसे समझिए। आप क्यों घबरा रहे हैं? बिल्कुल मतलब तो बीजेपी को कैसे डिफाइन करना है? हमें तो लगता है जॉली जी अवधेश भैया को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देना चाहिए था, लेकिन अवधेश सबसे अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छी पार्टी संदीप दुबे अच्छे शासक की तो पहचान नितिन गडकरी के डैश डैश को उजागर करना अपराध है। मैं तो ये अपेक्षा करता था अरविंद केजरीवाल जी लिखेंगे मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, मैंने झूठे आरोप लगाए इसलिए मैं दोबारा से क्षमा मांगता हूं। मैं तो ये आशा और अपेक्षा कर रहा था इस पत्र के माध्यम से। आप दोबारा झूठे आरोप लगा रहे हो, आप दोबारा जो वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने जो कहा है वो सत्य है और कोर्ट में उसको और इसलिए मैं अंदर गया हूं। चलो हम भी इंतजार करेंगे कोर्ट में आप क्या प्रूव कर पाते हैं और आपके पास क्या सबूत हैं। सब जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ने अभी तक पूर्ति के मामले में नितिन गडकरी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। आज की बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।